हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 39 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स, इसका हमें फ्रंट और बैक नेक दोनों वी नेक रखने हैं। कई लोगों को प्रिंसेस कट कटिंग के टाइम पे ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि जब हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं तो हमें कमर में कितना गैप रखना चाहिए और आर्मोल के यहाँ पे जो गैप आता है तो यहाँ पे हमें कितना गैप रखना है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ आज के वीडियो में। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। नीचे से 1 इंच कपड़ा छोड़ के हमें ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 15 इंच की लेंथ है, उसमें 1 इंच ऐड करके 16 इंच में मार्किंग कर लेंगे। अब यहीं से हम बिना मेजर टेप को हिलाए आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। 6.25 इंच में हम आर्म होल डाउन करेंगे। शोल्डर की लाइन को स्ट्रेट करेंगे और चेस्ट वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। कमर का मेजरमेंट है 35 इंच और अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 36.5। तो यहाँ पर हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है तो हमें अपर चेस्ट का ही यूज करना है। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 35 इंच की कमर का मेजरमेंट है, उसका हमें 1/4 निकालना है। 8.25 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच हम डाट के ले लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 36.5 का 1/4, 9 में 1 सूच ज़्यादा और 1/2 इंच हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे और इसमें 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है। दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। बाहर से हम एक्स्ट्रा मार्जिन का भी मार्क कर लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर अभी हमें फुल शोल्डर का ही मार्क करना है। 15 इंच का शोल्डर है तो हमने हाफ करके 7.5 में मार्किंग कर लिया है। अब हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मुझे कस्टमर ने बताया है कि बैक पट्टी उन्हें 4 इंच की रेडी आनी चाहिए, तो नीचे से मैं 1/2 इंच ऐड करके 4.5 में मार्किंग कर लूँगी। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक की विड्थ लगाएंगे 3.5 इंच में। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं, इस तरीके से नेक की डीप के लिए मार्किंग करेंगे तो आपका परफेक्ट तरीके से नेक डीप लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 11 इंच का नेक है, उसमें 1/2 इंच ऐड हो गया है शोल्डर में जो हमारा मार्जिन में जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारा नेक का डीप हो गया 11 इंच का। उसके हिसाब से हमें शोल्डर में 2.5 इंच माइनस कर देना है। अब हमारा रेडी शोल्डर हो गया है 9.5 इंच, तो 9.5 का हाफ हो गया 4.25 इंच। अब हम नीचे मार्क करेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट हमारा 4.25 इंच आया था, तो नीचे हमें 1/2 इंच और ऐड करना है। 5.25 में मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। 1/2 इंच शोल्डर स्लोप करेंगे और नेक के पॉइंट से स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से हमें मेजरमेंट करना है। 6 इंच आया, उसका हाफ करके 3 इंच में मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हमें 1.5 इंच आगे मार्क करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग इसके लिए की जाती है, बिगिनर्स स्टार्टिंग में आर्म होल का परफेक्ट तरीके से शेप नहीं लगा पाते हैं। अगर उनको 2-3 पॉइंट मिल जाते हैं तो उनको शेप लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर हमें 0.25 इंच पीछे मार्क करना है। 1/2 इंच से 0.25 इंच तक हम कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है आर्म होल का शेप देने के लिए। अब ये शेप कितना अंदर लेना है और कितना बाहर लेना है, ये हमारे नेक डीप के ऊपर डिपेंड रहता है। यहाँ पर मेरा 18.5 इंच का आर्मोल है, तो मेरा 9.25 इंच रेडी आ गया है। जितना भी आपका आर्मोल है उसका हाफ रेडी आना चाहिए। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर की साइड से हमें स्टिचिंग मार्जिन छोड़ देना है, तो यहाँ पे मैंने 3 सूत का मार्जिन छोड़ा है और 2.25 इंच की मुझे पट्टी रेडी रखनी है शोल्डर की। यहाँ पे हमारा नेक की विड्थ अभी रेडी आ गई है 2 इंच। ऊपर के पॉइंट से नीचे के पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे।
अब हम नेक का शेप लगा लेंगे। हाथ से भी हम लगा सकते हैं, अगर फ्रेंच कर्व है तो आप इस तरीके से वी नेक का शेप दे दीजिए। और नीचे का मैंने हल्का सा पॉइंट नीचे लिया है। एक बार हम पट्टी को चेक करते हैं। ये 4 इंच की हमारी पट्टी परफेक्ट रेडी आएगी। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच में हम पहले मार्क कर लेंगे और साइड से हमें हाफ इंच के लिए मार्क कर लेना है। डार्ट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 4.5 में मार्क कर लेंगे तो 4 इंच हमारा लाइन में रहेगा और हाफ इंच हमें नीचे साइड में लेना है। तो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेना है। सेंटर वाले पॉइंट से हम ऊपर की साइड मिला देंगे। अब दूसरी साइड भी हमें हाफ इंच ऊपर मार्क करना है। तो सेंटर वाले पॉइंट से हम इस तरीके से शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो मैंने बहुत क्लियर तरीके से आप लोगों को बताया है। आई होप आप लोगों को समझ ज़रूर आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये डीप नेक ब्लाउज है। अगर आपका इसके आसपास में मेजरमेंट आता है, जैसे नेक का डीप ये 11 इंच का है तो आप 10 इंच को भी रख के कर सकते हैं। ऊपर चेस्ट का मेजरमेंट 36.5 है। अगर आपका 35.5 है तो आप अपना मेजरमेंट रखिए। 37 है तो भी रख सकते हैं। लेकिन आर्म होल के डाउन करने में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप आपका आर्म होल परफेक्ट तरीके से लीजिए। आप चाहे तो पहले 5.5 इंच से आर्म होल डाउन कीजिए। आर्म होल का शेप लगाने के बाद आपको चेक करना है आपका आर्म होल कितना है। अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो आप नीचे डाउन कर लीजिए। अगर आर्म होल कम आ रहा है तो आप ऊपर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करके ही कटिंग करना है, उससे पहले कटिंग नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग भी कर ली है। जहाँ पे मैंने मार्किंग किया था वहीं पे मैंने कटिंग किया हुआ है। अगर आप लोग में से कोई बिगिनर्स हैं, बिल्कुल भी स्टिचिंग का नॉलेज नहीं है और वो कटिंग सीख रहे हैं, तो मैं पहले बोलना चाहूँगी कि आप लोग पहले पुराने कपड़े में ही सीखिए। डायरेक्ट ब्लाउज के पीस मत लीजिए। थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बेसिक ही नहीं एडवांस लेवल की चीज़ें भी आप लोगों को बता रही हूँ। इसके लिए अगर आप लोगों को बेसिक चीज़ें आएंगी तो आप एडवांस लेवल की चीज़ें भी आसानी से समझ जाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट को मैंने पलट लिया है। फुल बस की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच की लेंथ है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 11 में मार्किंग करेंगे। अगर आपको परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की कटिंग और फिटिंग चाहिए तो आपको ये मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर फुल बस का साइज कम रहेगा तो उसकी लेंथ कम आती है। फुल बस्ट का साइज बढ़ जाएगा तो फिर उसका लेंथ ज़्यादा आता है। इसके लिए फुल बस की लेंथ का मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें फुल बस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। 39 इंच की फुल बस्ट है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है तो 3.9 आता है। स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके मैं 4.25 इंच में यहाँ पे मार्क करूँगी। नीचे भी मैं सेम मार्किंग कर लूँगी। अब उसी पॉइंट से हमें बैक साइड में 3/4 इंच मार्क करना है। यहाँ पर हम 1 इंच भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये कमर के मेजरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। जो पहला वाला पॉइंट है वहाँ से हमें आगे मार्क करना है। यहाँ पर मैं 2.25 इंच में मार्क करूँगी। स्केल ले लेंगे। फुल बस के पॉइंट से हमें नीचे के पॉइंट को एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे प्रिंसेस का शेप देना है। आर्म होल के लिए जो हमने बैक साइड में मार्किंग किया था वो हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से हम नीचे 5 इंच में मार्क करेंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। 4.5 में भी हम कर सकते हैं और 5 इंच में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रिंसेस कट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, इसे मैं अंदर साइड फोल्ड कर देती हूँ, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। उसे बाद में हम बाहर की साइड ओपन करेंगे। फुल बस के पॉइंट से हम ऊपर की साइड को लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे मार्किंग करना है 2.5 इंच ऊपर, 2.5 इंच नीचे। ये बिगनर्स के लिए शेप देने के लिए इजी रहेगा, इसके लिए मैं 2.5 इंच ऊपर और 2.5 इंच नीचे मार्क कर दे रही हूँ। अगर साइज छोटा रहेगा तो इसमें 2.25 या 2 इंच भी हम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रिंसेस के लिए शेप दे दिया है और नीचे की साइड हमें स्केल को उल्टा कर देना है। जो कर्व साइड आ रहा है अंदर की साइड में करना है और ऊपर की साइड में स्केल से करना है।
अब हम हाथ से एक बार शेप को कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पर हमारी लाइंस ड्रॉ नहीं है या अंदर ज़्यादा चला गया तो उसे हल्का सा बाहर करना है, बाहर की साइड में है तो उसे अंदर की साइड करके हाथ से हम शेप को सही कर लेंगे। फ्रंट के नेक के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर से हमें नेक की विड्थ 2 इंच ही रखनी है जितना हमने बैक में रखा था। नेक की डीप है 9 इंच की, उसमें हाफ इंच ऐड करके 9.5 में मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पे वी का शेप दे देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व को ले लेंगे, वी का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हम हाथ से भी दे सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट का शेप तो बना दिया है। अब हमें इसमें क्या चेंजेस करना है इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब हम कमर का मेजरमेंट चेक करेंगे। यहाँ से हमारा 3 इंच आ रहा है और फिर 3 इंच को हम आगे वाली लाइन में रखेंगे और आगे हमें कमर का 1/4 में मार्किंग करना है। तो कमर का 1/4 9 में 1 पॉइंट ज़्यादा और 1.5 इंच का आगे मार्किंग कर लेना है। जो हमने चेस्ट के लिए मार्किंग किया था वहाँ से हमें 1 इंच आगे मार्क करना है और 1.5 इंच का आगे की साइड और मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये 1 इंच का मार्जिन हमने आगे क्यों बढ़ाया है। तो ये यहाँ पे जो लाइन क्रॉस आई है, यहाँ पे 1 इंच का गैप जो आया है ये कटिंग होके हमारा निकल जाएगा। अगर हम इसे आगे की साइड बढ़ाएंगे नहीं तो फिर इतना हमारा कपड़ा कम हो जाएगा और ब्लाउज छोटा हो जाएगा। सेम चीज़ हमने नीचे कमर में भी किया है। जो 2.25 इंच का हमने प्रिंसेस के लिए गैप दिया था वो हमने राइट साइड की तरफ प्रिंसेस कट के सेकंड वाले पार्ट में बढ़ा लिया है। आई होप कि आप लोगों के डाउट्स दूर हो गए होंगे। कई लोगों का इन चीज़ों में कन्फ्यूजन था तो मैं इसके लिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है। अगर आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरी तरीके से देखेंगे तो आप लोगों के डाउट्स भी नहीं रहेंगे। अब हम आगे की कटिंग कंप्लीट करते हैं। बैक पार्ट को मैंने अस्तर के ऊपर रख लिया है। कमर की साइड से हमें 1 इंच नीचे की साइड बढ़ा देना है और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें व्हील को घुमाना है और नीचे की साइड में इसका मार्किंग आ जाएगा। शोल्डर की साइड भी हमें फिक्स रखना है, सेंटर में हमें मार्क कर लेना है। जो नेक के लिए हमने मार्किंग किया था उसे भी हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। जो मार्किंग हमारी नीचे आई है इसे हमें चॉक से डार्क कर लेना है। आर्मोल के यहाँ पे हमें हल्का सा थोड़ा सा शेप बाहर की साइड निकालना है, क्योंकि जब हम आर्मोल को कट करेंगे तो उस समय ये बराबर आ जाएगा। नेक का शेप भी हमें ड्रॉ कर लेना है। वी नेक रखना है तो हम इस शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फिर से हम अस्तर को ले लेंगे और साइड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे से हमें 1/2 इंच नीचे की साइड मार्क करके कमर की साइड को हमें स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। प्रिंसेस कट के हमने जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर व्हील को घुमाना है। आर्मोल की साइड में जो मार्किंग है उसी के ऊपर हमें सेम मार्किंग करना है। जो साइड वाली फिटिंग की मार्किंग करी है उसके ऊपर भी हमें व्हील को घुमा लेना है। सेंटर में हमें मार्किंग करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे स्टिचिंग के टाइम पे दोनों पॉइंट मिलने चाहिए। अब हम फिटिंग वाली मार्किंग को ड्रॉ करेंगे। साइड वाली मार्किंग को भी ड्रॉ कर लिया है। प्रिंसेस कट को हमें हाथ से शेप देना है नीचे से और उसके बाद हमें ऊपर से स्केल से उसे आगे की साइड बढ़ा देना है। हमने साइड वाले प्रिंसेस पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर एक बार बैक पार्ट को रखेंगे और साइड से चेक कर लेंगे हमारे साइड्स बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर मेरा परफेक्ट तरीके से आ गया है, तो मुझे कुछ कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम साइड वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें कहीं पे भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ऐड करके ही कटिंग करके बताया है। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो प्रिंसेस कट के लिए बैक पार्ट में एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन बढ़ा था उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये अब हमारा बैक का पार्ट फिक्स हो गया है। इसके ऊपर हमें फ्रंट के पार्ट को रखना है और फ्रंट के आर्मोल का शेप देना है। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच बैक साइड की तरफ मार्किंग करके फ्रंट के आर्मोल का शेप दे देंगे और यहाँ पे अब हम इसे कटिंग कर लेंगे।
बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट के पार्ट को हम नीचे रखेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से चेक करना ज़रूरी है। बिगनर्स हो या एडवांस लेवल हो, आप लोगों को इस तरीके से प्रिंसेस कट को चेक कर लेना चाहिए। अब दूसरी तरीके से मैं एक बार चेक करके बताती हूँ। नीचे साइड से आपको रखना है और सेंटर में सेंटर मिलना चाहिए और ये हमारा आर्म होल का परफेक्ट तरीके से, कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा है तो मैं इसे कट कर लूँ। फ्रंट के पार्ट को ले लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मुझे डायरेक्ट पाइपिंग लगानी है, इसके लिए मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट को लेना है, बैक के नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम फ्रंट के नेक में हम थोड़ा सा ऊपर से कपड़ा कट करेंगे क्योंकि हमने शोल्डर स्लोप किया था तो नेक की साइड में ऊंचा है, इसके लिए हमें उसे स्ट्रेट कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 39 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अगर आप 40 साइज़ के या 38 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं तो 39 की जगह में आप उसे रख के कटिंग कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।